नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम पूरा हुआ है और इसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए, इसे हर किसी ने देखा और अब ज्ञानवापी को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सर्वे करता है और इस सर्वे में मंदिर होने के कई प्रमाण सामने आए। इसके बाद कोर्ट का एक और फैसला आया जिसमें व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत हुई। 31 साल बाद तहखाने में मंत्रोच्चार के साथ नियमित पूजा पाठ शुरू होता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको लेकर एक याचिका दायर की गई और इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 6 फरवरी तक पूजा पाठ जारी रखने का आदेश दिया। शुक्रवार को यानी कि जुमे के दिन काशी में बंद का ऐलान किया गया और इसको लेकर काशी में अलर्ट जारी किया गया। ज्ञानवापी और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। तो आज कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐतराज जताया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले से शॉक लगने की बात की और डिसअपॉइंटमेंट आने की बात कही है। हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको वो सुनवा देते हैं कि आखिर उनका ऐतराज क्या है, ये आप पहले समझ लीजिए। कि मुसलमानों ने किसी दौर में मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए एक अफसाना घड़ा गया है, एक तारीख़ ऐसी लिखी गई कि जिससे आपस में दूरियां पैदा हो जाए। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फ़ैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची है। तो देखिए, कह दिया गया कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है। आज उन सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द दहाड़ की बहस आज घूमती हुई नजर आएगी। और सबसे पहला सवाल यह है कि अदालत के फैसले पर सवाल उठाना कितना जायज है। कोर्ट के फैसले से AIMPLB को आखिर ऐतराज क्यों है और क्या है? सर्वे में मंदिर के सबूत अगर मिले हैं तो फिर जो पूजा पाठ हो रही है उससे आखिर दिक्कत किसको? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंटवारे की बात के पीछे मकसद या फिर किस तरीके की मंशा नजर आती है? और जमीन को खरीदने या छीने जाने का आरोप कितना वाजिब नजर आता है?